नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का रामसर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और साथियों, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था कि आपकी जो पदों का विवरण है या जो संशय है, बहुत कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर के कि सर पद कितने हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा रहता है क्योंकि इससे पहले जो न्यूज़ आई थी, आज से 1 डेढ़ साल पहले, उस न्यूज़ ने बड़ा हंगामा किया पूरे एमपी में और कई बच्चों के अंदर डिमोटिवेशन डाल दिया। 65 पद आने, 70 पद आने, 100 पद आने, इस तरीके की अफवाहें बहुत प्रदेश में चल रही थी। अभी प्रेजेंट में प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से बोर्ड रिजल्ट परिणामों को देखा और उसको ऑब्जर्व किया कि इतना कम परिणाम पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहली वजह निकली है शिक्षकों के अनुपात में या बच्चों के अनुपात में शिक्षकों का ना होना। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि प्रदेश में अगर अतिथि शिक्षक हैं, 80,000 अतिथि शिक्षक वर्तमान में अगर हैं, तो ये अतिथि है क्यों? क्योंकि ये मजबूरी में है। अतिथि शिक्षक को रखना क्या होता है, एक विकल्प है। विकल्प क्यों? क्योंकि यहाँ पर नियमित शिक्षक नहीं है। और नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षक में फर्क इतना है कि जब तक नियमित शिक्षक वहां नहीं पहुंचे हैं, तब तक की व्यवस्था को अतिथि शिक्षक बनाकर रखे हैं। पर आज एमपी प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो पूरा प्रदेश संविदा बेस पर ही चल रहा है। हर विभाग में संविदा कर्मचारी हैं। पर एक बात समझने की होती है कि जहां पर संविदा कर्मचारी होंगे, जैसे अभी कलेक्ट्रेट में आप जाइए, कलेक्ट्रेट में आपको 30 से 40% कर्मचारी जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे संविदा वाले कर्मचारी। वहां पर काम हो सकता है वो व्यक्ति काम सीख लेगा, कर लेगा, पर जब बात शिक्षण की होगी तो शिक्षण में वही व्यक्ति चलेगा जिसकी योग्यता उसको पढ़ाने की होगी। तो अतिथि शिक्षकों की योग्यता पे सवाल नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन कई केसेस में जहां परिवारवाद के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जहां कोई रिलेटिव पढ़ा रहे हैं, वहां पर शिक्षण प्रभावित होता है। इसीलिए आज की जो मैं आपको न्यूज़ दिखाने जा रहा हूं, इसमें आप स्वयं देखेंगे कि प्रदेश में जो स्थिति है उसको समझाया गया है और साथ ही साथ में वर्ग 2 के लिए, वर्ग 2 आगामी के लिए कितने पदों की संख्या हो सकती है उसका भी अनुमान इन्होंने लगाकर बताया है। ये भोपाल से खबर प्रकाशित होकर आई है। देखिएगा, सबसे पहले शिक्षकों के आधे पद खाली होने से अंग्रेजी और गणित के विद्यार्थी पीछे। अब ये पूरी खबर तो हमारे काम की नहीं है, पर यह अनुपात जरूर है कि इस सत्र में देखिए कुल अभ्यर्थी थे 8%, 8.35 या कुछ आंकड़े में है, दशमलव में दिया गया है 8.33, और पास हुए हैं 5.37, 2.91 या 2.91 यहाँ बच्चे फेल हो चुके हैं। ये गणित के आंकड़े हैं, अंग्रेजी के आंकड़े हैं, ये सामाजिक के आंकड़े हैं, ये हिंदी के आंकड़े हैं। तो जो आगे आगे के विषय हैं 3, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान, इन तीनों विषयों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादातर फेल हो रहे हैं। मतलब इन तीनों विषयों के शिक्षकों, वैसे तो सभी की आवश्यकता है, यहाँ पर भी देखिए तो 6%। तो इस अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था को बरकरार रखने की बात करेगी सरकार। अब यहाँ पर जरा देखिए प्रदेश के शिक्षकों के कितने पद खाली पड़े हुए हैं। ये आंकड़े आपके सामने मैं रख रहा हूँ और ये आंकड़े ऑफिशियली डीपीआई ने प्रस्तुत किए हुए हैं। ये विषय दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो विषय है जिसकी चर्चा करनी है। कितने पद हुए हैं स्वीकृत, इसकी चर्चा यहाँ है। यहाँ कितने पद भरे गए हैं वो है, और यहाँ वर्तमान में कितने पद खाली है यहाँ पे उसकी चर्चा की गई है। अब अंग्रेजी विषय में 5,900 कुछ 30 पद हैं, थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है मुझे भी। इसमें से 2,925 पद भर चुके हैं, 50 पद, मतलब 2,900 या 3,000 कुछ पद भर चुके हैं, और इतने ही पद अभी वर्तमान में अंग्रेजी विषय में खाली है। ये स्वीकृत पद मतलब समझते हैं आप? स्वीकृत पद का मतलब होता है कि जिस पदों पर वित्त विभाग ने पैसे की मंजूरी दे दी है कि इतने पदों की भर्ती आप कर लीजिए। पैसा हम देंगे, आगे चलकर जब आप इनकी नियुक्तियां करेंगे तो पैसा हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो इतने पद उन्होंने, वित्त विभाग ने पैसे के लिए मंजूरी दे दी है। अब जहां गणित की बात करेंगे तो 3750 है, 1300 भर चुके हैं, 1823 खाली है। हिंदी में 6440 पद खाली है, 3000 भरे हैं, 3000 खाली है। अर्थशास्त्र, अब चूंकि ये वर्ग 1 के हिसाब से है, यहाँ पर है आंकड़े आप देख सकते हैं, वर्ग 1 के आंकड़े भी नीचे नीचे दिए गए हैं। तो ये जो मूल विषय हैं, चूंकि मूल विषय में आप देखिएगा तो वर्तमान में स्थिति थोड़ी सी उतनी व्यवस्थित नहीं है जितनी की आवश्यकता है। साइंस के विषय की बात की गई है। तो ये प्रदेश के शिक्षकों के इतने पद का है, खाली है वर्तमान में, जिसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसी अनुपात में 12वीं के बच्चों की संख्या भी यहाँ पर दी गई है, कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो
अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान में वर्ग 2, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, न्यूज़ लिखी हुई है, विद्यार्थियों का प्रदर्शन खराब हुआ है। इसका जो है सबसे बड़ा कारण रहा है उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 में विषयवार से शिक्षकों की अधिक पद खाली होना। ऐसे में प्रदेश के विद्यार्थियों की गुणवत्ता शिक्षा प्रभावित हुई है। इसी के साथ में माध्यमिक शिक्षकों की भी चर्चा आगे नीचे की गई है। तो उम्मीद यही है कि प्रदेश सरकार जो है बहुत जल्दी, आप देखेंगे कि बहुत ही समय अंतराल के साथ में, इस चीज़ को मैंने आपके सामने कल भी जिक्र किया था, कल भी हालांकि मैंने आपको बात की थी कि प्रदेश में जिस तरीके से प्रदेश में एक शिक्षा व्यवस्था आगे आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विस्मयादिबोधक हो सकती है। इससे पहले सरकार जो है बड़ा कदम उठा सकती है। तो उम्मीद है कि माध्यमिक शिक्षक के जो पद आएंगे वो बहुत व्यवस्थित आएंगे, बहुत संतुलित आएंगे। इस विषय पर आप बिल्कुल भी परेशान ना रहें। जैसे ही आप लोगों का विज्ञापन जून में आएगा, जून में ही आप देखेंगे कि आपके पास में विज्ञापन में ही सारे पदों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो विज्ञापन जो आपका आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसी में ही रोस्टर आपका लगा रहेगा। ठीक है, विज्ञापन नहीं, विज्ञापन। तो विज्ञापन में ही सारे पदों का रोस्टर लगा रहेगा और उसी रोस्टर में आप लोग देखेंगे कि लगभग सभी विषयों में, जैसे कि मूल विषय जो ज़्यादा बच्चे कमज़ोर हुए हैं, गणित विषय हुआ है, अंग्रेजी विषय हुआ है, और जो भी विज्ञान विषय है, इसमें ज़्यादा बच्चे फैल हुए हैं। तो इस अनुपात में आप अगर देखेंगे तो पोस्टें थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, गणित में ज़्यादा होंगी, अंग्रेजी में ज़्यादा होंगी, साइंस विषय में ज़्यादा होंगी, और बाकी सामाजिक, हिंदी और संस्कृत में हो सकता है कि उतना अनुपात ना रहे। जैसे 1200 पद गणित में आते हैं तो 600-700 पद आपके सामाजिक में भी आएंगे, 600-700 पद आपके हिंदी में भी आएंगे, और इतने संस्कृत में आएंगे। लेकिन जो मूल विषय हैं वो है अंग्रेजी। जैसा कि आपने अभी देखा है, अंग्रेजी विषय में ज़्यादातर बच्चे फैल हुए हैं, तो अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा विषय यहाँ पे रहा है गणित का, तो गणित के पद अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमेशा ही आते हैं। तीसरा विषय इस बार आप देखेंगे विज्ञान विषय। विज्ञान विषय काफ़ी कह सकते हैं कि चर्चा का विषय रहा है। और चौथा विषय जो रहेगा, इसके बाद के सभी विषय रहेंगे इन एवरेज में, हिंदी, सामाजिक, संस्कृत, इनका एक व्यवस्थित संतुलन आएगा। तो बस आपका विषय यहाँ पर एक ही है, वो है तैयारी। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपका फोकस पूरी तैयारी पर रहना चाहिए, चाहे कुछ भी स्थितियाँ हो। अगर आप ये सोचकर चलेंगे कि 65 पद पर कौन तैयारी कर रहा है, 70 पद पर कौन तैयारी कर रहा है, तो रहने दीजिए। आप, अच्छा है कि आप उस कंपटीशन से बाहर आ गए। जो बच्चे योग्य हैं उसको तो वो जॉब मिलेगी। तो पदों की संख्या का कोई भी क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में नहीं रहना चाहिए। 2023 की पात्रता का सिलेबस उठाइए, जो भी सिलेबस है, पात्रता की सिलेबस का एक एक टॉपिक देखो। मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि समय जो है वो बहुत तेजी से निकल रहा है। अभी आपको भी पता नहीं होगा कि आप कितने नज़दीक आ रहे हैं। अगस्त के पहले वीक में अगर पेपर हुआ तो आपके पास मात्र 85 दिन का समय मिला है, और 85 दिन में आप क्या कर सकते हो इस बात को समझ लीजिए। मात्र 85 दिन ही लेफ्ट हैं आपकी अभी ज़िंदगी को बनाने के लिए। तो सिलेबस को उठाइए, एक एक टॉपिक उठाइए। अगर आपके पास में नोट्स हैं, आपने मेरे नोट्स लिए हैं या आपने कहीं से किताबें ली हैं या सेल्फ स्टडी नोट्स हैं, उनमें से टॉपिक को उठा करके स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप कहीं से क्लासें भी देख रहे हैं तो पात्रता के लिए जो सिलेबस दिया था, यही 95% आपकी चयन परीक्षा का भी सिलेबस रहेगा। ठीक है, और लगभग लगभग आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो 6 से 8 घंटे की पढ़ाई ये जून तक रहनी चाहिए बरकरार। मई अप्रैल, देखिए मई जून 2 महीने 6-7 घंटे, और जून जुलाई के बाद आपकी पढ़ाई 10 से 12 घंटे की हो जाना चाहिए। तो देखिए, एक ही विषय है, एक ही विषय को पढ़ना है, ज़्यादा आपके पास विषय विकल्प नहीं है। तो अच्छे से तैयारी करिए, अपना 100% दे करके इस बार अपनी एक पोस्ट पक्की कर लीजिए, क्योंकि ये आखिरी मौका है। 2024 आपकी जीवन का एक आखिरी विकल्प है। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो देखिए, मेरे पास कुछ विकल्प हैं। हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप नोट्स चाहें तो नोट्स भी बुलवा लीजिए घर पे। आप क्लासें लेना चाहें तो हमारा जो नया बैच कोर्स है वो आप देख सकते हैं, शुरू हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको चयन परीक्षा का कंप्लीट कोर्स है। नोट्स अगर आप लेना चाहें तो ये आपको व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है। 10 मई से रामसर इंदौर एप्लीकेशन लर्निंग ऐप पर सभी कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप आकर के यहाँ पर कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है साथियों,
तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप अपना पूरा फोकस अपनी तैयारी पे कीजिएगा। पदों की संख्या पर बिल्कुल भी चर्चा या परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।